कौन बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति? जगदेव धनखड़ के बाद अगला कौन? सिर्फ यही एक सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। कई नाम मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं, कुछ बीजेपी के तो कुछ एनडीए घटक दलों से ये नाम सामने आ रहे हैं। अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, तय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं भी तभी होती हैं जब कहीं ना कहीं कुछ पकड़ा होता है। कई सारे नाम इस समय सुर्खियां बन रहे हैं, लेकिन उनमें से एक नाम बेहद खास है। कौन सा है वो नाम, उसके बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम इस समय मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं INH डिजिटल। जगदेव धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, इस पर तो खूब चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है। कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूं जिनकी चर्चा इस समय डिजिटल मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में बहुत जोर शोर से हो रही है। ये नाम है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के प्रमुख साथी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, गुलाम नबी आजाद कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल रहे और इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। और जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है और जिसे हम बेहद खास बता रहे हैं, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। जी हां, शिवराज सिंह चौहान भारत के वर्तमान कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की चर्चा भी इस समय खूब जोर शोर से हो रही है। अब हम आपको बिंदुवार बताते हैं कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान का नाम उपराष्ट्रपति के प्रमुख दावेदारों में लिया जाने लगा है। पॉइंट नंबर 1, शिवराज सिंह चौहान को करीब से जानने वाले बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी छवि न सिर्फ एक जन नेता की रही है, बल्कि उनके संबंध विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ भी काफी हद तक ठीक ठाक रहे हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और ऐसे में राज्यसभा का संचालन करने के लिए बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत पड़ेगी जिसे लेकर विपक्ष के नेताओं का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक ना हो। पॉइंट नंबर 2, शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अटल आडवाणी के दौर के नेता हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के समकालीन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी बीजेपी के अंदर मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। हमेशा उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। आपको याद होगा 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा था और बंपर सीटों के साथ इस चुनाव को बीजेपी ने जीता था। शिवराज सिंह चौहान की ही लाडली बहना योजना की वजह से मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं का बंपर वोट बीजेपी को मिला था। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी जब बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दुख को या किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया। जब बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया तो शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व में हुए इस बदलाव को बेहद सहज तरीके से स्वीकार किया। सार्वजनिक मंचों पर हमेशा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की उन्होंने तारीफ की। ऐसे आप समझ सकते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा से एक बड़ी पसंद भी रहे। ऐसे में यदि उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो संघ भी उनके नाम का खुला समर्थन करेगा। पॉइंट नंबर 3, शिवराज सिंह चौहान बेहद मृदुभाषी हैं। उनकी छवि बेटियों के मामा और किसानों की नजर में पांव पांव वाले भैया की है। किसान पुत्र के रूप में वे अपनी इस छवि को भारतवर्ष में स्थापित भी कर चुके हैं। ऐसे में यदि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो काफी हद तक भारतवर्ष के किसान परिवारों के बीच में केंद्र सरकार एक बड़ा संदेश देने में भी सफल हो सकती है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान खुद उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि इस पद पर पहुंचने के बाद आप राष्ट्रपति तो बन सकते हैं, लेकिन वापस सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हैं। हमारा राजनीतिक इतिहास भी इस बात की काफी हद तक पुष्टि करता है। तो ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान को देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना जाता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या शिवराज सिंह चौहान खुद उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे या नहीं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए INH 24/7।